Hi guys, welcome to my channel. This is Tushar Rawat. Today I will be discussing if L condition, else condition. ठीक है, तो L condition का हमें क्यों जरूरत पड़ता है। अगर हमको किसी भी दो स्टेटमेंट पे अगर वर्क करना हो तो हमको दो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है, इफ एंड एल्स। बेसिकली होता क्या है, वाइल लूप और फॉर लूप की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, हाँ। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम किसी भी डिवाइसेस को इफ एंड एल्स कंडीशन से आर्डिनो के साथ कनेक्ट करने के बाद। एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो होती क्या है स्टेटमेंट। इफ द स्टेटमेंट चेक फॉर अ कंडीशन एंड executes the process proceeding statement and set a statement if the condition is true। मतलब जो भी हमारी स्टेटमेंट चेक होगी कंडीशन में एग्जीक्यूट करेगी वो प्रोसीडिंग होगी। अदरवाइज स्टेटमेंट अगर गलत है तो स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू वही ट्रू मानी जाएगी। इससे हमारे पास सिंटेक्स है इसका आर्डिनो का। एक्चुअली में इसका हम यूज करते हैं। सपोज करो हमारे पास आर्डिनो है, ठीक है। आर्डिनो में हमने डिजिटल पिंस पर कनेक्ट कर दिया उसको, कोई भी हमने फैन कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर जाए, 36, 37, 35 को क्रॉस किए तो तुरंत ही हमारा इमीडिएटली जो हमारा कूलिंग फैन है वो ऑन हो जाए, ठीक है। हाँ, तो उसी चीज इस तरह की प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर के अंदर कोड लिखना पड़ता है। और कोड वो लिखते कैसे, उसकी स्टेटमेंट क्या है कोड की, वो है ये। उसका सिंटैक्स होता है ये, ठीक है। इफ कंडीशन, ठीक है। इसमें हमको कंडीशन लिखनी है, क्या मतलब कि कितनी डिग्री सेल्सियस पे हमको कब क्या चीज चाहिए। सपोज करो जैसे हमारे पास कंडीशन है, हमने लिख लिया 30 डिग्री सेल्सियस अबव, ठीक है। तो ये टेम्परेचर, जब इससे ज्यादा ऊपर टेम्परेचर जाएगा ना तो जो हमारा फैन है, फैन वो हो जाएगा ऑन, ठीक है। हमारा फैन हो जाएगा ऑन। तो ये कंडीशन हमारी है इसके अंदर, ठीक है। अब स्टेटमेंट इसमें है, इफ अगर हमारी टेम्परेचर 30 डिग्री से ही नीचे रहे तो स्टेटमेंट ये वाली प्रोसीडिंग करेगी, ये प्रोसीडिंग करेगी। तो इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा प्रोग्राम, इस स्टेटमेंट को लगाएगा। अब इस स्टेटमेंट को यूज करना क्या है उसका मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, ठीक है। हाँ, ठीक है। और हमने क्या काम करा यहाँ पर, आर्डिनो के साथ वीसीसी ग्राउंड लगा दिया डिजिटल पिंस पर, जो भी हमारे डिजिटल पिंस है यहाँ पर हमने एलईडी कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हम पुश बटन को पुश करेंगे तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाली कंडीशन प्रोसीडिंग हो जाएगी तो एलईडी ऑन, और जब नहीं करेंगे तो स्टेटमेंट सेकंड वाली प्रोसीडिंग हो जाएगी तो एलईडी ऑफ रहेगी, ठीक है। अब देखो होता क्या, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा फैन लगा हुआ है इतना बड़ा, ठीक है, कूलिंग फैन। ये हमारे पास हीट सिंक है ये वाली, और ये पूरा बोर्ड है किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइस का, ठीक है। अब ये भी इसको कैसे पता पड़ता है फैन को कि इतने टेम्परेचर, जैसी कोई भी टेम्परेचर अगर हम इससे ऊपर लेके जाएंगे या 500 डिग्री सेल्सियस हो या 1000 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस हो, जो इससे ऊपर जाए टेम्परेचर तो फैन ऑन हो जाए। अब इसके इसके पास ब्रेन थोड़ी होता है। अब इसके अंदर क्या यूज करते हैं, हमने लगा रखी होती है STM32। देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये रही STM32, ठीक है। STM32 कुछ इस प्रकार से होती है। STM32 इसके अंदर प्रोग्राम प्रोसीडिंग पहले से गिर दिया जाता है सारी प्रोग्राम। जैसे भी आपका मदरबोर्ड ऑन चलेगा उसके हिसाब से
तो उसी के हिसाब से ये सारे मदरबोर्ड को रन कराती है। तो उस कोड के अंदर एक स्टेटमेंट ये भी होती है, सिर्फ फैन के लिए ही होगी ये स्टेटमेंट। और अदर अदर जो इसके साथ एक सेंसर भी लगा होगा जो मॉनिटर करेगा, जो भी हम सेंस कर रही है वो मॉनिटर करेगा हीट को, और वो मॉनिटर करने के बाद प्रोग्राम में जाएगी, फिर प्रोग्राम उसको कमांड देगा फैन को कि भाई तुम ऑन हो जाओ, मशीन इस टेम्परेचर से ऊपर जा रही है। दैट्स इट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगाया ये आर्डिनो नैनो, यहाँ नैनो का यहाँ पे यूज करा गया है। ठीक है, ये आर्डिनो नैनो, आर्डिनो नैनो, यहाँ DST11 टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए, और ये आ गया स्क्रीन पर। और यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही इससे ऊपर जाएगा तो यह जहां तो यहाँ एलईडी ऑन हो जाएगी, जो भी फैन लगा रखा होगा तो फैन ऑन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब देखो एग्जांपल में तुमको दिखा देता हूँ एक और, इसके हमारे पास ये एक एग्जांपल है रहा। ठीक है, एग्जांपल अब हमने ये फैन के ले लेते हैं, और देखो हमारे पास ना जैसा हमारे घर में एसी लगा होता है, एसी एयर कंडीशनर। अब भाई एसी को क्या पता, जब हमारे रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो एसी जो होता है हमारा ऑटोमेटिक की ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ऑफ क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई उसको पता है STM32 उसके पीसीबी बोर्ड में पहले से प्रोग्राम है कि ये स्टेटमेंट का है, प्रोग्राम है कि जैसे ही 24 डिग्री सेल्सियस हो तो एसी बंद हो जाए। ठीक है, हाँ अब देखो एग्जांपल, आपको अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर करना क्या है, एग्जांपल लिखना कैसे, इफ स्टेटमेंट अबव 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, करली ब्रैकेट डिजिटल राइट 6 कॉमा हाई। अब 6 क्या है, ये आर्डिनो की पिन है, पिन आर्डिनो की। ठीक है, पिन आर्डिनो की, और यह है कमांड हाई, मतलब हाई चाहिए हमको, हाई मतलब वोल्टेज चाहिए 1, हाई लो का मतलब 0 और हाई का मतलब 1। ठीक है, एल्स अब ये स्टेटमेंट होगी दूसरी, पहली स्टेटमेंट तो यहां तक होगी, अब ये एल्स के बाद वाली जो स्टेटमेंट है ये होगी सेकंड स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट फर्स्ट। ठीक है, एल्स डिजिटल राइट 6 कॉमा लो, अब ये भी 6, पिन नंबर 6। ठीक है, अब लो मतलब 0 वोल्टेज चाहिए हमको, तब टेम्परेचर 30 से ऊपर जाएगा तब पहली वाली स्टेटमेंट वर्क करेगी। अगर जब नहीं जाएगा 30 से नीचे ही टेम्परेचर रहेगा ना, तो ये स्टेटमेंट स्किप कर देगा प्रोग्राम, फिर जो है डिजिटल राइट वाली 6 लो, यही प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा अगली स्टेप में। तो यही रन करता रहेगा, फॉर लूप और वाइल लूप की तरह, ये बिल्कुल डिफरेंट। मेरे कहने का मतलब है, अगर हमें कोई भी फैन या एलईडी कोई भी अपने तरीके से दो स्टेटमेंट या कोई कंडीशन जहां आ जाती है, कंडीशन कि ये ना हो उसके बाद ये रन होए, हम चाहें कि इतने टाइम के बाद ये चले, इतने टाइम तक ना चले, तो जब कंडीशन आ गई ना वहां पर हम इफ और एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ अब आगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर। व्हाट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, देखो होता क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है, अगर x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई। अब यहां पर मैंने डबल इक्वल टू क्यों लगाया, सबसे पहले तो ये समझो कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। पहले यहां पर गए हम, कंपैरिजन ऑपरेटर देखो ये, अब ये टेम्परेचर है, ये वेरिएबल, यह है इंटीजर, ठीक है। अब ये जो साइन लगा रखा है ना मैंने यहां पर, ग्रेटर देन, इस साइन को बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन करता है जो वेरिएबल से और इंटीजर वैल्यू से, कंपैरिजन का
कोड को खुद बताता है कि कौन सी चीज टेम्परेचर बढ़ी है, क्या चीज बढ़ा, कंपैरिजन बताता है ये। ठीक है, अब देखो चलते हैं वहां पे। हाँ, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब एस इज इक्वल टू वाई। अब देखो मैंने डबल इक्वल टू भी क्यों लगाए, अगर एक इक्वल टू लगाता ना मैं, तो जो हमारा इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये डेटा में असाइन हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा डेटा के अंदर, मतलब एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी परमानेंट ही। फैन चल रहा है तो चल ही रहा है, ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं लिखते। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, दिस नॉट अ राइट स्टेटमेंट। ठीक है, लिख देता हूं दिस राइट स्टेटमेंट। ठीक है, अब जैसे कि एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन, ये जो साइन है हमारा, एक्सक्लेमेशन का जो साइन है, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट। ये हम वहां पर यूज कर रहे हैं जो भी हमें प्रोग्राम में लिखना है और हमको, ताकि वो किसी और कंडीशन से मैच ना हो, इसलिए हमको ये यूज करना पड़ता है। अब बाकी है एक्स इजिकल टू लेस देन वाई, मतलब कि कंडीशन के लिए यूज करना, जैसे कि हम चाहते हैं कि एक्स इज लेस देन वाई, मतलब ये वाली कंडीशन होए, ताकि कोई भी एक्स वाई जेड, हम सपोज करें हमको फैन चलाना 50 की स्पीड पे, हम चाहेंगे जब 30 डिग्री हो तो वाई की वैल्यू मैंने 50 लिख दी, यहाँ लिख दिया टेम्परेचर, जब वाई की वैल्यू 50 हो जाएगी तो फैन ऑन हो जाएगा, जो भी कंडीशन के हिसाब से जो भी यहाँ पे है। ऐसे एक्स, अगर जब ये टेम्परेचर की बड़ी वैल्यू तो ये कम होगी, तो स्टेटमेंट फर्स्ट अपनी प्रोसीडिंग हो जाएगी जब एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब वाई बड़ा है, इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू। ये सारी कंपैरिजन ऑपरेटर है जो प्रोग्राम में हमको यूज करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मेरे लैपटॉप में आ रही प्रॉब्लम, मेरे पास आर्डिनो भी खराब हो रखी है, तो नहीं तुमको प्रूफ दे देता। देखो ये हमारा प्रोग्राम ठीक है, और ये वॉइड सेटअप के अंदर पहले पिन मोड लिखना है। ठीक, टू मतलब आर्डिनो की पिन नंबर 2 इनपुट पुलअप, पुलअप का मतलब मैंने ट्यूटोरियल नंबर 3 में बता रखा है, वहां से जाके पढ़ लेना। पुलअप मतलब हाई, हाई, हाई मतलब हाई वोल्टेज चाहिए इस पिन में। ठीक है, पिन मोड 6 कॉमा आउटपुट, मतलब जो पिन नंबर 6 है ना, वहां पर हमको आउटपुट चाहिए, आउटपुट मतलब वोल्टेज हाई चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम वर्ड लूप के अंदर आ गए, वर्ड सेटअप का हो गया, उसके पहले हमको पिन डिफाइन कर लेंगे जो भी हमें आउटपुट या इनपुट हाई चाहिए, उसके बाद वर्ड लूप के अंदर आ चुके हैं हम। अब इंटीजर, इंट का मतलब इंटीजर वेरिएबल वैल्यू, अब ये हो गए हमारे पास वैल्यू, और ये होगी इंटीजर टाइप, मतलब 2 3 4 जो भी है। डिजिटल रीड पिन नंबर 2 पर रीड करेगा जब जब ये स्टेटमेंट ठीक होगी। ये देखो दो डबल इक्वल टू आ गए ना, ऐसे वाले यहाँ पे, जब जब ये स्टेटमेंट राइट होगी, जब तक वैल्यू 0 पहुंचेगी इंटीजर की, है ना, तो डिजिटल पिन नंबर 6 पर वोल्टेज हो जाएगा हाई, मतलब वोल्टेज पहुंचेंगे 1, एल्स वोल्टेज 1 नहीं पहुंचेंगे। 1 का मतलब होता है हाई और 0 का मतलब होता है लो, और 1 का मतलब होता है हाई। ठीक है, हाँ, अब देखो एल्स, ये कंडीशन होगी, अब उसके बाद एल्स, ये नहीं तो ये। ठीक है, डिजिटल राइट 6 कॉमन लो, जब ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी ना, जब 0 नहीं होगी वैल्यू, तो ये कंडीशन चलती रहेगी, फिर स्टेटमेंट 2 वाली, स्टेटमेंट 2। ठीक है, डिजिटल राइट 6 कॉमन लो, दैट्स इट, ये आपका पूरा प्रोग्राम है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लगाना, और जो जो पिन नंबर है वो पेन लगा के देख लेना, डीएसटी सेंसर वगैरह के, जो भी इसके प्रोग्राम की जो भी पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में घेर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।